हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। बेटा ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके लिए, ये हमारा पैशन है, डेडिकेशन है। आप भी ऐसे पैशन रखें। और ये दुनिया जो है ना, ये एक जंग का मैदान है। इसमें वही बंदा जीतेगा जिसको दर्द, धक्के, तकलीफ़ें वगैरह झेलने की आदत हो, जिसमें डेडिकेशन हो, जो स्ट्रांग हो, मजबूत हो। वही बंदा जो है उस मैदान का फातिहा होगा। जैसे आप भी ये जंग लड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एमडीकेट की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। और हम भी इसी तरह से डेडिकेशन में आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी रात के 12:15 हो रहे हैं और हम भी बहुत बिजी हैं, तो आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। और ये चैप्टर आपका 3 दिनों के अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं बेटा। ये जो टॉपिक है ना आपका थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड आपको पता होगा ये आपका खास ग्लैंड है और ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये ग्लैंड आपका मौजूद है गर्दन के अंदर, नेक के अंदर। और ये मौजूद है आपकी सांस की नाली के बिल्कुल ऊपर होता है। जो आपकी ट्रेकिया होती है ना, सांस की नाली, इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ ये मौजूद होता है। और इसकी शेप होती है बटरफ्लाई लाइक, पोपट जो है ना उसके परों की तरह इसकी शक्ल होती है। थायराइड ग्लैंड बेटा एक बात याद रखें, ये आपका ग्लैंड जो है ना, इसके टोटल 2 लोब होते हैं, राइट लूब एंड लेफ्ट लूब। होता ये एक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये टोटल ग्लैंड 2 होते हैं, नहीं। ये ग्लैंड एक ही है पर इसके लोब 2 होते हैं। जैसे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लूब थे, ठीक है ना, राइट लूब एंड लेफ्ट लूब। अब ये दोनों जो लूब हैं ये मिले हुए हैं एक छोटी सी डंडी के थ्रू। इस छोटी सी डंडी को हम कहते हैं इनफंडेब्यूलम, या इसको हम कहते हैं इस्थमस, खासतौर पे इस्मत कहते हैं। इस्मत ये कनेक्टिंग पॉइंट होती है इसकी, ठीक है ना, जिसके थ्रू ये दोनों लूब्स जुड़े हुए हैं। थायराइड ग्लैंड आपका ये टोटल जो है ना, ये 3 हार्मोन बनाता है। एक T3, T4, कैल्सिटोनिन। ये तीनों ही हार्मोन थायराइड ग्लैंड तब सीक्रेट करेगा जब थायराइड ग्लैंड को मैसेज मिलेगा अपने बाप से, और इसके बाप का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जब अपना हार्मोन छोड़ेगा ना, जिसको हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तब जाके ये आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा और ये अपने हार्मोन्स की सीक्रेशन को शुरू करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करने वाला आपका हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस छोड़ता है अपना हार्मोन TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। वो जाके हार्मोन स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीलूब, उसके नतीजे में एंटीलूब छोड़ेगा अपना हार्मोन TSH, फिर TSH जाके स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। ऐसे थायराइड ग्लैंड से ये अपने 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो लोकेशन क्लियर है बेटा, ये आपके नेक में होती है, ट्रेकिया सांस की नाली के बिल्कुल ऊपर होता है। और इसके टोटल 2 लोब होते हैं, बटरफ्लाई लाइक शेप है, कनेक्ट होता है एसएमएस के थ्रू। और यह हार्मोन सीक्रेशन कैसे थे बहुत दी थी। हाइपोथैलेमस से पहले TRH आएगा जो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगा TSH हार्मोन। फिर ये हार्मोन जाके आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, फिर थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन छोड़ेगा। अब पढ़ते हैं T3 और T4 हार्मोन्स को। T3 हार्मोन इसके नाम से जाहिर है बेटा, T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी कि ये जो हार्मोन है ना, ये आपका हार्मोन बना हुआ है 3 नमक के एटम्स का, तभी इसका नाम पड़ा है T3। ट्राई का मतलब भी 3 है, आयोडो का मतलब आयोडीन या साल्ट, ठीक है बेटा। ये हार्मोन याद रखें आपके थायराइड ग्लैंड में सबसे कम बनता है। इसकी टोटल क्वांटिटी होती है 10%। सबसे ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो T4 होता है, T4 टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन या थायरोनिन। पर T3 जो हार्मोन होता है आपके थायराइड ग्लैंड का, ये ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पोटेंट होता है। पावर के हिसाब से, काम के हिसाब से, पोटेंशियल या एबिलिटी के हिसाब से T3 हार्मोन 4 गुना ज्यादा पावरफुल है आपके T4 से। क्वांटिटी भले ही इसकी कम है, क्वांटिटी भले ही T4 की ज्यादा है, पर काम के पावर के हिसाब से T3 पावरफुल है। क्योंकि बेटा T3 जो हार्मोन है ये टाइटली अटैच होता है इनके टारगेट सेल्स के साथ, ये काम ज्यादा करवाता है, 4 गुना ज्यादा। पर इसके काम में ड्यूरेबिलिटी कम होती है। T3 हार्मोन रेस्पॉन्स तो ज्यादा शो करवाता है पर वो रेस्पॉन्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। पर T4 जो हार्मोन है ना, ये होता बहुत ज्यादा है, काम के पावर के हिसाब से भी ये स्लो है,
यानी कि ये इतना काम नहीं करवाता है जितना T3 कराता है, पर इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा जी, अब T4 को आगे डिस्कस करते हैं। T4 का ही बेटा दूसरा नाम है थायरोक्सिन। T4 हार्मोन को हम दूसरे नाम से कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन। अब ये T3 और T4 जो है ना, ये दोनों ही हार्मोन्स जो है ना, इसके काम सेम ही होते हैं, कामों के अंदर कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि ये हार्मोन जब सीक्रेट होगा तो आपकी बॉडी ज्यादा काम करेगी, जब ये T4 हार्मोन सीक्रेट होगा तब आपकी बॉडी वही काम करेगी पर थोड़ा सा कम करेगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये दोनों ही के हार्मोन है ना, ये दोनों के दोनों आते हैं आपके फाइट या फ्लाइट वाले सिस्टम के अंदर आते हैं। ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अब इनके कामों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनके काम बहुत ईजी है बेटा। ये हार्मोन्स आपके अंदर डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट है, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है। इसके अलावा आपके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल बनवाना लिवर से, आपका मेटाबॉलिज्म हाई करना, बीपी को हाई करना, शुगर लेवल को बढ़ाना, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ये उन एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं जो एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, एनर्जी बनाते हैं। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में जो है स्वेटिंग को पैदा करते हैं, पसीना बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म को हाई करते हैं, थर्मोरेगुलेशन मेंटेन करते हैं, आपकी बॉडी में जो है ना सर्दी से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं। ये सारे हार्मोन आपके ये T3 और T4 होते हैं। ये बात हमेशा याद रखें, बहुत ईजी है। अब आपके अंदर एक हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन, वो सिर्फ ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ लाजमी नहीं है, ग्रोथ से भी ज्यादा लाजमी होती है डेवलपमेंट। अब मिसाल एक बंदा भाई 6 फीट का तो हो गया है, ग्रोथ तो हो गई है, क्या उसमें डेवलपमेंट हुई है? खास क्या चीज होती है डेवलपमेंट? अब एक बंदा 4 फीट का है, उसके अंदर भले ही ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट इतना नहीं हो रहा है, अगर T3 और T4 हार्मोन प्रॉपर सीक्रेट हो रहे हैं ना, तो उस बंदे के अंदर डेवलपमेंट प्रॉपर होगी। वो बंदा ज्यादा सोचेगा समझेगा, उसका ब्रेन भी ज्यादा काम करेगा, उसके बॉडी के डाइजेस्टम वगैरह भी प्रॉपर काम करेंगे, तो खास डेवलपमेंट होती है। वो बेटा ये डेवलपमेंट कराने वाले नर्वस सिस्टम वगैरह की वो यही हार्मोन है आपके T3 और T4। तो इसके फंक्शंस की अब जस्ट हम रीडिंग करते हैं। तो इनका काम क्या है? ये काम करते हैं मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल, आपके सारे बॉडी के सेलों पे काम करते हैं, और इनका खास काम क्या है? डेवलपमेंट कराना इनकी। अच्छा जी, मेटाबॉलिज्म को हाई करना, इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या कंजप्शन। देखें ना, आपके अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, आप सांस ज़्यादा लोगे, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ये चीज़ें तो होगी ना आपके अंदर। अच्छा जी, इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंप्शन, यानी कि ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं बेटा। स्टिमुलेट एंजाइम डेट ब्रेक द ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ग्लूकोज के तोड़वाते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म हमारा हाई हो सके। एंड देन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, सर्दियों के अंदर ये ज़्यादा सीक्रेट होंगे क्योंकि सर्दी में यही वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में गर्माहट पैदा करते हैं। थर्मोजेनेसिस वगैरह भी यही करवाते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन करवाते हैं दोनों हार्मोन। ठीक है। अच्छा जी, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लिवर, आपके लिवर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को बनवाते हैं। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्केलेटल, डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम एंड थर्मोरेगुलेशन, ये सारे काम थे आपके T3 और T4 हार्मोन के। अब इन हार्मोन्स की डिजीज भी होती हैं, बीमारियां भी होती हैं। जब ये हार्मोन अपनी नॉर्मल रेंज से कम प्रोड्यूस हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरोडिज्म। इस कंडीशन को हम बेटा कहते हैं हाइपोथायरोडिज्म, जब अंडर सीक्रेशन हो T3 और T4 हार्मोन की। इस कंडीशन में दो तरह की डिजीज होती हैं। एक बीमारी इसका नाम है बेटा मैक्सिडीमा, और दूसरी बीमारी इसका नाम है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म डिजीज जो है ना, ये छोटे बच्चों के अंदर होती है। जब छोटे से बच्चों के अंदर ये दोनों हार्मोन कम प्रोड्यूस हो तब उसमें बीमारी होगी, इसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। रट्टा लगाने की बेटा जरूरत ही नहीं है। जब छोटे बच्चों में ये दोनों हार्मोन कम बनेंगे तो क्या होगा? उन छोटे बच्चों के अंदर दिमाग जो है, नर्वस सिस्टम जो है, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, उस बच्चे का ब्रेन कमजोर होगा, उसका डाइजेस्टम कमजोर होगा, उसकी हार्ट बीट प्रॉपर नहीं काम कर पाएगी, बीपी उसकी नॉर्मल नहीं रहेगी, शुगर लेवल उसकी नॉर्मल नहीं रहेगी, मेंटली वो बंदा थोड़ा सा डिसेबल होगा। ठीक है ना, ये सारे आपके सिम्टम्स हैं क्रेटिनिज्म की। स्टंट ग्रोथ वगैरह भी होगी, तो इसके सिम्टम क्या है? स्टंट ग्रोथ होगी, सेवियर डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स होंगे उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होंगी। बहुत इजी। अच्छा, अगर बड़ों के अंदर ये हार्मोन कम प्रोड्यूस हो,
जवानी के अंदर, तब जो बीमारी होगी उसको कहते हैं मैक्सिडिमा। मैक्सिडिमा बीमारी होती है अडल्ट के अंदर, जिसमें क्या होगा, लो मेटाबॉलिज्म होंगे। जाहिर सी बात है ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, जब कम सीखे होंगे तो मेटाबॉलिज्म लो ही होंगे। और उसके अलावा चिल्स होगा, चिल्स माना वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बंदे, क्योंकि हार्मोन का काम है सर्दियों में हमारे अंदर गर्माश पैदा करना। यही हार्मोन जब कम प्रोड्यूस हो तो उस बंदे में सर्दी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, वो कांपता रहेगा, इसको हम कहते हैं चिल्स माना कांपना। ड्राई स्किन हो जाएगी, हेयर लॉस होंगे, एडिमा होगा, उस बंदे में मोटापा हो जाएगा, कब्जी होगी, कॉन्स्टिपेशन एंड इनलॉज ग्लैंड, ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड ये भी बढ़ जाएगा। ये आपके सिम्टम है मैक्सिडिमा डिजीज के। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। जब ये हार्मोन हद से ज्यादा प्रोड्यूस हो तो भी नुकसान है इसका, और इसके नतीजे में एक बीमारी होगी जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। बेटा ग्रेव्स डिजीज में क्या होगा, ये हार्मोन जब ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, बीपी भी आता बढ़ जाएगी, पसीना ज्यादा आएगा, गुस्सा आएगा, उसके अंदर टेंशन ज्यादा होगी, वो टेंस लगेगा हमें, उसके अंदर जो है ना इरिटेशन बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें जो है इसी की वजह से होती है, ग्रेव्स डिजीज की वजह से, यहाँ पर थायरॉइडिज्म की वजह से। इसके अलावा उस बंदे के अंदर वेट लॉस होगा, उसका ग्लूको लेवल वगैरह ये इंक्रीज हो जाएगा, बीपी वगैरह बढ़ जाएगी, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं ग्रेव डिजीज, यानी कि प्रोफ्यूज शूटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, वेट लॉस होगा, हाई बीपी हो जाएगी, हीट इंटॉलरेंस होगा, गर्मी बहुत ज्यादा उसके अंदर पैदा होगी, इरेक्टिबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो ये सारे थे आपके हार्मोन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक और बीमारी है जिसका नाम है ग्विटर। ग्विटर का मतलब है जब आपकी बॉडी में नमक की कमी हो जाए ना, तो नमक की कमी की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड सूज जाएगा। इसी डिजीज को हम कहते हैं ग्विटर, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। नमक लाजमी होता है बेटा आपके अंदर बीपी को मेंटेन करने के लिए और आपके अंदर नर्वस सिस्टम को काम कराने के लिए। आपने नर्व पल्स में पढ़ा होगा, सोडियम और क्लोरीन का बहुत खास रोल है नर्व पल्स के अंदर, चार्जेस को पैदा करने में, मेंटेन करने में। ऐसे ही ये थायराइड ग्लैंड के जो ये हार्मोन है ना आपके T3 और T4, ये भी किससे बनते हैं, नमक से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो नमक आपको दिन में एवरेजली 1.5 ग्राम लाजमी खाना है, 1.5 ग्राम नमक, इससे कम खाया तो थायराइड का इलाज जाएगा, इसको हम कहते हैं ग्विटर। और इसका इलाज भी यही है, नमक खाना, नमक के गुब्बारे करना और ये ठीक भी हो जाएगा कोई, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात और याद रखें, ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपके किताब में लिखी हुई है पर यहाँ पे टॉपिक के अंदर लिखी हुई नहीं है, वो ये कि आपके बेटा थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है ये बनते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड से, मॉडिफाई अमाइनो एसिड से बनते हैं, बायोजेनिक अमाइड से बनते हैं। टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है उसको ही ये आपके दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वही अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है आपके T3 और T4 के अंदर। अब आते हैं आगे हम टॉपिक की तरफ। तीसरा और आखिरी हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, इसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन नाम से जाहिर हो रहा है, ये हार्मोन जो है ना आपके अंदर कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करता है। ये हार्मोन आपकी बॉडी में तब सीक्रेट करेगा आपका थायराइड ग्लैंड जब आपके खून में कैल्शियम लेवल हाई हो जाएगा, जब कंडीशन हाइपर कैल्सिमिया होगी, तब जब कैल्शियम हाई होगा ना तो हमारी बीपी भी हाई हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, और नर्वस सिस्टम वगैरह, हमारे मसल्स वगैरह, ये सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इस कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए, हाई कैल्शियम को नॉर्मल करने के लिए आपका थायराइड ग्लैंड छोड़ेगा कैल्सिटोनिन। अब ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, जो आपका खून है ना उसमें हाई कैल्शियम लगा पड़ा है, उस खून से इस हाई कैल्शियम को निकाल के हड्डियों को देगा, यानी कि हड्डियों के अंदर ये ओसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन कराता है, खून से एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकाल के बोन में डिपॉजिट कराएगा विटामिन डी की मदद के बगैर। यहाँ पे विटामिन डी को ये इनेक्टिव कर देगा। इसके अलावा ये हार्मोन एक्स्ट्रा कैल्शियम को आपकी किडनी के थ्रू बाहर निकालेगा पेशाब के अंदर, ठीक है, ताकि हमारा कैल्शियम नॉर्मल हो सके, बीपी वगैरह भी नॉर्मल हो सके। एंड देन ये हार्मोन आपके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना खाया ना आपने, उस खाने में जो कैल्शियम होगा ना उसको भी एब्जॉर्ब करने नहीं देगा, ऐसे ये कैल्शियम को मेंटेन करवाता है, ठीक है बेटा। तो ये सीक्रेट होता है हाइपर कैल्शियम की कंडीशन में, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, इसका काम है अपटेक द कैल्शियम इनटू बोन्स, बोन्स में कैल्शियम को डिपॉजिट करवाना। अच्छा जी, एंड देन इनहिबिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज कैल्शियम इन यूरिन विद द हेल्प ऑफ किडनी।
आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये ग्लैंड इसी ग्लैंड के साथ पढ़ना है, दोनों मियाँ बीवी हैं, जैसे आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड था, ठीक है ना। तो आपका ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसके बिल्कुल जो है बैक साइड, पोस्टीरियर साइड, पीछे 4 ग्लैंड्स होते हैं, छोटे से ग्लैंड होते हैं। इन छोटे से 4 ग्लैंड्स को हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैरा का मतलब ये पीछे की तरफ होते हैं थायराइड ग्लैंड के, तो रट्टे की जरूरत ही नहीं है, नाम खुद बयां कर रहा है इसकी कहानी। पैरा का मतलब पीछे, थायराइड ग्लैंड के। ये ग्लैंड टोटल बेटा 4 होते हैं, 4, कोई लूप शूप इनमें नहीं है। एक लूप पे 2 ग्लैंड होते हैं, दूसरे लूप पे भी 2 ग्लैंड होते हैं, टोटली हो गए 4 ग्लैंड, ठीक है। और ये जो है आपके ग्लैंड पैराथायराइड्स, ये एक ही हार्मोन बनाते हैं। इस हार्मोन का नाम है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथ्रोमोन। बेटा पीटीएच जो है ना, इसका हार्मोन, इसका काम होता है कैल्शियम को मेंटेन करना। पर ये तब कैल्शियम मेंटेन करता है जब आपके खून में कैल्शियम लेवल लो हो जाए। एक बात याद रखें, कैल्सिटोनिन और पीटीएच ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। ये हार्मोन दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन जो होता है ना, ये आपके खून में हाई जो कैल्शियम है ना तब प्रोड्यूस होता है, हाई कैल्शियम को ये नॉर्मल करवाता है आपका कैल्सिटोनिन। जब कैल्शियम लो हो ना, लो कैल्शियम को नॉर्मल करवाना, ये काम होता है आपके पैराथ्रोमोन हार्मोन का। यानी कि ये सीक्रेट होता है हाइपोकैल्सेमिया की कंडीशन में। कैल्शियम जब लो होगा ना, तब हमारा नर्वस सिस्टम भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइनेप्स टॉपिक, वहां पे आपने पढ़ा होगा 2 न्यूरॉन्स के बीच में नर्व पल्स को रिलीज करवाना किसका काम होता है, कैल्शियम का यहाँ पे खास काम है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करवाता है, ठीक है ना। इसके अलावा कैल्शियम का एक और काम है आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, आपके एंडोक्राइन सिस्टम में उनको भी काम करवाना, ये होता है कैल्शियम का काम। बीपी को भी मेंटेन करना, हड्डियों को मजबूत करना। कैल्शियम की कमी होगी तो ये सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स आपके प्रॉपर काम नहीं करेंगे। तो इस कैल्शियम को मेंटेन करने के ये हार्मोन आएगा, ये हार्मोन आके क्या करेगा, आपकी हड्डियां जो हैं उससे कैल्शियम को बाहर निकालेगा, क्योंकि मेन सोर्स हमारे अंदर हड्डियां होती हैं, कैल्शियम यहीं पे स्टोर होता है। ये हार्मोन जाके ओस्टियोक्लास्ट जो सेल होते हैं ना आपकी हड्डियों के, उसको स्टिमुलेट करेगा। फिर ओस्टियोक्लास्ट सेल हड्डियों के, आपके हड्डियों से कैल्शियम निकाल के देंगे खून को, ऐसे खून में कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा ये हार्मोन आपके इंटेस्टाइन को मैसेज देगा, फिर इंटेस्टाइन आपके जो खाना है उसमें जो भी कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे वो कैल्शियम मिल जाएगा खून से। इसके अलावा ये हार्मोन आपके किडनी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ताकि पेशाब में अगर कोई बचा कुचा कैल्शियम पड़ा है उसको ये एब्जॉर्ब कर सके और खून को ये कैल्शियम मिल सके, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है आपकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, आपके किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। एंड देन ये विटामिन डी को जो है ना, उसको भी ये क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है, ताकि ये चीजें हमारे अंदर मौजूद जो हैं वो एक्टिव कर देता है, सॉरी एक्टिव करेगा, ताकि हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें जो खाना पड़ा है वहां से जो आपका कैल्शियम है वो मोर एंड मोर एब्जॉर्ब हो सके। ये एक्टिव फॉर्म में लाता है विटामिन डी को इनटू D3 में, ठीक है ना। तो इसकी रीडिंग करते हैं, तो हाइपोकैल्शियम टाइम ये रिलीज होगा, मसल एक्सपांड होगा जब लो कैल्शियम होगा आपके अंदर। कैल्शियम इज नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्वस सिस्टम फंक्शंस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। It stimulates the osteoclast cell of the bone, which break the calcium phosphate and then release the calcium into the blood, ठीक है बेटा। And then it also helps in the absorption of calcium in urine in the kidney, आपके पेशाब से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके आपके खून को देगा। एंड देन इसका काम है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन यूर इंटेस्टाइन। ये सारा आपका काम था पीटीएच हार्मोन का, यही था आपका टॉपिक, यही थी आपकी चीजें। अब आखिरी एक और चीज है, इसका नाम है बेटा डिजीज, जिसका नाम है ट्यूमर। अगर ये पीटीएच हार्मोन हद से ज्यादा सीक्रेट होता है तो हमारे अंदर एक बीमारी होगी जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड ट्यूमर, या हम कह सकते हैं कैंसर, ठीक है ना। तो ये इतनी लाइन याद करो, इसको ज्यादा डिटेल में इन चीजों को एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हर किताब की चीजें पढ़ा दी हैं। तो इसी चीज को स्क्रीनशॉट के ऊपर लें और इसी चीज को अपने नोट्स में लिखें और यही चीजें याद करें। आपको किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा लेक्चर मेरे एक अल्फाज कोयल जैसी आवाज को आपने गौर से सुना है, ठीक है ना बेटा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम जो हैं इंशाल्लाह 1 मंथ के बाद फिजिकल भी आ रहे हैं,
इसके बायो अकेडमी आपके अपने शहर उमरकोट के अंदर फिजिकल क्लासेस भी ला रही हैं, जिसमें हम फिजिकली भी पढ़ाएंगे, वहाँ पे भी हम अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा नंबर है, इसको भी आप नोट कर लें। कोई चीज़ वगैरह हो पूछना करना तो ये भी लाजमी पूछ लिया करें। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है, 0342 30 78 839।